हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी एनसीईआरटी से बनते हैं, मैं सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो आज के प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था यहाँ पे हमारा चावल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल था। और जिसके साक्ष्य मिले, आपको ये भी याद रखना है, जो चावल के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं यूपी के कोल्डीवा से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, यूपी के कोल्डीवा से इसके क्या मिले हैं, हमें प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे इसके मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्थल पर गेहूँ और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो गेहूं और जौ के जो सर्वप्रथम खेती के प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से क्या मिलते हैं, इसके सर्वप्रथम यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है हमारा यहाँ पे बागौर से। ठीक है, बागौर से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जो बागौर है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारे राजस्थान में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि हो सकता है यहाँ पे अगर बागौर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आपको एक और याद रखना है कि जो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं एक जगह से और मिलते हैं, वो है हमारा आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ से भी क्या मिलते हैं, हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और जो आदमगढ़ है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो हो सकता है कि कभी अगर बागौर ना दिया हो तो ये भी याद रखना कि आदमगढ़ से भी क्या मिलते हैं, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और जो आदमगढ़ है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है वो है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गर्तवास के प्रमाण मिलते हैं। तो गर्तवास के जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ से, बुर्ज होम से। ठीक है, अब जो बुर्ज होम है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब जो गर्त आवास है ये है क्या, इसमें क्या था कि यहाँ पे जो लोग थे, लोग गड्ढा, ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के रहते थे, तो उसी को क्या कहा जाता है, गर्तवास की ज़मीन के नीचे गड्ढा बना के रहना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, गर्तवास कहलाता है। और जिसके साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, वो मिले जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। अब अगला प्रश्न है कि मानव ने सर्वप्रथम खेती किन पहाड़ियों के बीच की। तो मानव ने सर्वप्रथम खेती की जो शुरुआत थी वो की थी यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में इसने मानव ने क्या की थी, खेती की शुरुआत की थी। और यहाँ पे जो सबसे पहले जिन्होंने खेती की थी वो की थी इन्होंने गेहूँ और जौ की। ठीक है, गेहूँ और जौ की क्या की थी, मानव ने सबसे पहले क्या की थी, यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में खेती की थी। और जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं। तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं ये प्राप्त हैं कोल्डीवा से। ठीक है, और ये कोल्डीवा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूपी में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया है। तो किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया है, तो ये कहा गया है मध्यपाषाण काल को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और जो भीमबेटका है इसको क्या था, 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल भी घोषित किया था और 2003 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। तो किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, तो ये बना था नवपाषाण काल में, क्योंकि नवपाषाण काल में ही जो मानव था उसने क्या किया था, सुव्यवस्थित ढंग से कृषि की शुरुआत की थी, इसीलिए वो क्या था, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है कि राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो राख के जो टीले हैं वो संबंधित है यहाँ पे दक्षिण भारत में। और जो ये राख के टीलों का जो साक्ष्य मिलता है ये कर्नाटक में एक जगह पड़ती है संगनकल्लू, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस काल में मानव खानाबदोश था। तो जो मानव खानाबदोश था वो था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है कहाँ से? हथनौरा से। ठीक है, और जो हथनौरा है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है होशंगाबाद के नर्मदापुरम में। याद रखना, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद के नर्मदापुरम में ये क्या पड़ता है? हथनौरा पड़ता है, जहाँ से भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो है हमारा कि हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो हड्डी निर्मित जो मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो ये हमारे यहाँ पे लोहंदा नाला क्षेत्र से। ठीक है, लोहंदा नाला क्षेत्र से क्या हुई है? यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और जो यहाँ पे ये है, ये याद रखना कि लोहंदा नाला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बेलन घाटी में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बेलन घाटी में। अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा, अब अगला प्रश्न है वो है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जो थी वो थी यहाँ पे तांबा। ठीक है, तांबा जो थी प्रयुक्त पहली धातु थी। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि भारतीय पुरातत्व का जनक है। तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम क्या है? यहाँ पे भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। तो ये थे आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से लिए हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। कल फिर मिलते हैं इन्हीं ऐसे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।